जोहार, नमस्कार। वेब समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं काजल मेहता। आज हम बहुत ही दिलचस्प मुद्दे पे बात करेंगे और कहीं ना कहीं इस दिलचस्प मुद्दे में थोड़ी सी मायूसी भी है। हम फिल्म इंडस्ट्री को जानते हैं। झारखंड से लेकर के पूरे विश्व में फिल्म इंडस्ट्री फेमस है। हॉलीवुड, बॉलीवुड और फिलहाल भोजपुरी फिल्में भी बहुत ज़्यादा चलती है। लेकिन कहीं ना कहीं झारखंड जो है फिल्मों के मामले में पीछे होता हुआ नज़र आ रहा है। कहने का मतलब ये है, झारखंड सरकार हेमंत सोरेन का ये बयान था कि झारखंड राज्य को और भी ज़्यादा बढ़ावा मिले फिल्मों के मामले में। झारखंड की जो खूबसूरती है, प्राकृतिक खूबसूरती, इस खूबसूरती को फिल्मों के जरिए और लोगों तक दिखाया जाए। लेकिन झारखंड सरकार के अनुमति के बावजूद न जाने कैसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि झारखंड में कुछ ऐसे जगह हैं जहां पे शूटिंग्स के लिए परमिशन नहीं मिल पा रही, कि दिक्कतें आ रही है। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त जयराम महतो जी, जो AK-47 फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। इस फिल्म में बहुत दिलचस्प चीज़ें हैं, लेकिन हम आपको अभी नहीं बताएंगे। अगर डिस्क्लोज कर देंगे तो फिर आप देखेंगे क्या। खैर, क्या परेशानियां आ रही है, किन परेशानियों से जूझ रहे हैं, और झारखंड राज्य में जिसमें खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस बात को कहा था कि झारखंड को और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए इन फिल्म इंडस्ट्री में, लेकिन फिर भी इसके बावजूद शूटिंग करने में प्रॉब्लम्स आ रही है। आइए जानते हैं जयपाल महतो से। जी जयपाल महतो जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है वेब समाचार में। थैंक यू जी। आपने हमारी बातों के बीच में आपने कहा था कि आप अपनी फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं, ठीक है। आप पहले तो फिल्म का नाम बता दीजिए हमारे दर्शकों को। जी, फिल्म का नाम है AK-47, जो मुंबई की बहुत बड़ी कंपनी इंडमॉल साइन के द्वारा होने जा रही थी। तो क्या परेशानी आ रही झारखंड में, आपको क्या परेशानी आ रही है? देखिए, झारखंड में परेशानी यही है लोकेशंस को लेकर के कि मुझे जो लोकेशंस चाहिए थे, उस लोकेशन, चूँकि फिल्म के लिए उनका मुख्य होता है लोकेशन। अगर लोकेशन ही आपके पास नहीं है, लोकेशन में अगर दिक्कतें आ रही है, तो आप फिर आगे क्या दिखाएंगे। जो एक जगह तो चाहिए होती है ना, और वो जगह हमने चुनी थी श्यामा प्रसाद विश्वविद्यालय। और इसका आदेश हमारे पास झारखंड सरकार का था कि आप झारखंड में शूट कर सकते हैं, कहीं भी शूट कर सकते हैं। कुछ एक जगह जो रिस्ट्रिक्टेड जगह है, जैसे रेलवे हुआ या डिफेंस की जगह हुई, आर्मी की जगह हुई, इन जगहों पे हम शूट नहीं कर सकते थे। इनके पर कई सारे स्पेस है, जगह है जहाँ पे हम शूट कर सकते थे। और इसी को लेकर के जब हम श्यामा प्रसाद विश्वविद्यालय गए, उनके VC से मिले, उनके रजिस्ट्रार से मिले, तो वो लोग साफ इनकार कर गए कि हम अपनी जगह पे विश्वविद्यालय पे शूटिंग करने नहीं देंगे। कारण पूछने पर कुछ नहीं बताया, सीधी एक ही बात है कि भाई हम नहीं करने देंगे, ठीक है, हम इसके लिए इंटाइटल नहीं हैं या हम किसी परमिशन को नहीं मानते हैं। तो मुझे फिर यही मायूसी हाथ लगा। मैंने बहुत गिड़गिड़ाया, हमारे कंपनी के लोग भी बहुत सारे आए, गिड़गिड़ाए, लेकिन लोगों ने नहीं सुना। इवन कि एक आध मंत्री भी इन्वॉल्व थे इस संबंध में, उन्होंने भी फ़ोन किया, केंद्रीय मंत्री ने भी फ़ोन किया, लेकिन किसी की बात VC साहब नहीं सुने और हमें शूटिंग करने नहीं दिया गया। चूँकि ये लोकेशन हम 8 दिन के लिए ले रहे थे, और 8 दिन फिल्म के लिए एटलीस्ट 20% होता है जो शूट होता है। 8 दिन अगर हम लोग शूट करते हैं तो 20% फिल्म का मटेरियल्स निकल जाता है। तो यही है जिसके कारण हमारी कंपनी को लगा कि अगर 8 दिन हम बैठें तो हमारा तो बहुत नुकसान होगा, क्योंकि लाइट्स, कैमरा, साउंड, इवन की टेक्नीशियन सारे लोग बैठ जाएंगे। होटल्स के बिल हैं, खाना पीना का बिल है, तो ये करोड़ों का बिल है। तो जिसके कारण कंपनी ने ये सोचा कि फ़िलहाल हम वापस मुंबई जाते हैं, फिर से दोबारा रीशेड्यूल करने का कोशिश करते हैं, अगर परमिशन मिलती है तो। मतलब इस बीच आप लोगों का फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, शायद आपकी बातों से ऐसा लग रहा है। जी, मुझे करोड़ों का नुकसान हुआ, कंपनी को करोड़ों का नुकसान हुआ, क्योंकि वो दिख रहा है। हमारे 300 लोगों का क्रू था जो सिर्फ मुंबई से आए थे, ठीक है, और 300 लोगों को अपनी डेजिग्नेशन के हिसाब से हमको भेजना पड़ता है, अपना प्रोटोकॉल के हिसाब से। किसी को ट्रेन है, किसी को फ्लाइट है, तो किसी को कार है, किसी को बस है, किसी को टेम्पो है, जो भी है, अलग अलग
साधनों से हमें भेजना पड़ता है, जिसका जो है लागत हमको काफ़ी है, और जिसके लिए तो प्रोड्यूसर इसके का बाद आप लोगों ने अब किन किन को ये बात बताया है झारखंड में, चूँकि डॉक्टर श्यामा प्रसाद कॉलेज का नाम बताया ना आपने? जी। उस कॉलेज के वीसी आपको परमिशन नहीं दे रहे हैं, तो अब आप लोग क्या करेंगे? अगला कदम आप लोगों का क्या होगा? यहाँ से चले जाने वाले हैं या फिर? नहीं, हम जाएंगे नहीं, हम जाएंगे नहीं, हम बनाएंगे फिल्म और यही बनाएंगे। अगर डॉक्टर श्यामा प्रसाद नहीं देते हैं तो हम उसका ऑप्शन ढूंढेंगे, है ना। हम बहरहाल फिर से कोशिश करेंगे, फिर से एक बार अर्जी डालेंगे, विनती करेंगे, और हो सके अगर नहीं देंगे तो मैं तो विश्वविद्यालय के आगे ऐसा भी लगता है कि मैं प्राण भी त्याग दे दूँ। ये चूँकि एक कलाकार की बात है, आप रोज़गार तो दे नहीं रहे हैं। एक तो 1.5 साल या 2 साल आप जान रहे हैं झारखंड की क्या स्थिति, पूरे देश दुनिया की क्या स्थिति हुई। सारे लोग बैठ गए, सारे प्रोफेशनल बैठ गए, और वैसे में अगर 1.5 साल बाद अगर हम काम कर रहे हैं और काम करने में अगर हमारी अड़चन आएगी और सरकार की तरफ से किसी तरह की मदद नहीं होगी, तो अच्छा है कि मैं यूनिवर्सिटी के आगे प्राण त्याग दे दूँ। तो अब आपको हेमंत सोरेन से क्या उम्मीदें हैं? हेमंत सोरेन से यही उम्मीद है कि वो अपनी कथनी और करनी में रहें। अगर राज्य का विकास चाहते हैं तो इनके सारे ऑर्गेनाइजेशंस को टाइट करना होगा। जो संबंधित विभाग है उनको निर्देश करना होगा कि अगर राज्य में बाहर से लोग आते हैं तो वो हमारे राज्य के गेस्ट होते हैं, उनको किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो, हर सुविधाएं उनको यथासंभव मुहैया कराया जाए। ऐसी तो कम से कम व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि अन्य राज्य, भोपाल हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, आज मध्य प्रदेश में फिल्मों की बाढ़ सी लगी हुई है। यूपी में आज फिल्मों की बाढ़ सी लगी हुई है। जितनी शूटिंग मुंबई में नहीं हो रही उतना यूपी और मध्य प्रदेश में हो रही। क्यों? क्योंकि वहाँ की शासन व्यवस्था या वहाँ की फिल्म नीति बहुत अच्छी है। लोग आकर्षित हो रहे हैं, लोग आ रहे हैं, फिल्म बना के जा रहे हैं, फिल्में सुपरहिट हो रही है। उस राज्य के लोगों को उस राज्य को रेवेन्यू मिल रहा है, उस राज्य के लोगों को रोजगार मिल रहा है। मैं कहता हूँ आप रोजगार के विरोधी ना बने। आपके बहुत बेरोजगार हैं, उनको रोजगार अगर कोई दे रही है तो आप उनको सपोर्ट करें। मैं इतना ही अनुरोध करता हूं राज्य सरकार से और राज्य सरकार के पदाधिकारियों से। तो आपका कहने का मतलब है कहीं ना कहीं जो शॉर्ट लिस्टेड आपके झारखंड राज्य के कलाकार थे उन लोगों को भी थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है रोजगार में, जो थोड़ी सी उन लोगों को मिलने वाली थी जो भी सहायता, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आई है। जिस तरीके से 2 साल से पूरा भारत देश कोरोना महामारी से, पूरा विश्व हालांकि कोरोना महामारी से जूझ रही है, ऐसे में आर्थिक स्थिति भारत देश की ही नहीं पूरे विश्व की डगमगाई है। और ऐसे हाल में कई दिनों से फिल्म इंडस्ट्री भी बंद थी, शूटिंग बंद था, लेकिन अब जब बहरहाल खुला है तो ऐसे में सरकार को, राज्य सरकार से अनुरोध किया गया था, उनको इजाज़त भी मिली, लेकिन जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज के वीसी है, कहीं ना कहीं उनको किसी प्रकार की समस्या हो रही है, शूटिंग की परमिशन नहीं दे रहे हैं वो कॉलेज में। अब ये जानने वाली बात होगी और काफ़ी दिलचस्प बात होगी कि हेमंत सोरेन, जिनका ये बयान था कि झारखंड को भी फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहिए, फिल्में बननी चाहिए ताकि झारखंड की जो खूबसूरती है वो लोगों तक नज़र आए, लोगों को नज़र आए, मगर यहाँ पे तो कुछ और ही नज़ारा देखने को मिल रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि हेमंत सोरेन कौन सा कदम उठाती है, क्या होता है आगे। जुड़े रहिए वेब समाचार के साथ। मैं काजल, नमस्कार।